बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिश्र धातुओं के उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं या मिश्रातुएं क्या होती हैं। तो हम जानते हैं मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर या मिश्रण बनाकर तैयार किया जाता है, जिनका हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो वही मिश्र धातुओं के हम उदाहरण देखते हैं। कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं। पहला है लोहे के साथ निकिल एवं क्रोमियम धातु मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। जो स्टेनलेस स्टील है यानी जिसके बर्तन बनते हैं वो कैसे प्राप्त होता है? लोहे के साथ निकिल धातु और क्रोमियम धातु मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु प्राप्त होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। हम जानते हैं जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये बहुत नर्म होने के कारण आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। चूँकि 24 कैरेट का जो सोना होता है बहुत ही नर्म होता है, मुलायम होता है और उसके आभूषण बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसका क्या करते हैं, 22 कैरेट सोने का हम प्रयोग करते हैं आभूषण बनाने के लिए। अब 22 कैरेट का क्या मतलब है? 22 कैरेट का मतलब है 22 भाग शुद्ध सोना और उसमें 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। यानी जो शुद्ध सोना है वो 22 भाग होगा और जो 2 भाग है उसमें या तो चांदी होगी या तांबा। तो इस तरह से वो जो स्वर्ण है या जो ये जो मिश्र धातु तैयार होगी उससे हम आभूषण तैयार करते हैं। पारा या Hg धातु की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। अमलगम एक शब्द है। क्या है अमलगम? जो पारा की मिश्र धातुएं होती हैं, पारा धातु है उसकी जो मिश्र धातुएं होती हैं वे कहलाती हैं अमलगम। अब अमलगम का क्या प्रयोग होता है? अमलगम का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा दांतों को भरने में किया जाता है। यानी दांतों में जब दरारें या खोखले हो जाते हैं, दांत कीड़ा लग जाता है या किसी प्रकार से दांत टूट जाते हैं, तो उन दरारों में यानी दांतों को भरने के लिए अमलगम का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे वो अमलगम तैयार होता है? चांदी, तांबा या रांगे को पारे के साथ मिश्रित करके जो मिश्र धातु तैयार होगी यानी जो अमलगम तैयार होगा वह दांतों में डॉक्टरों द्वारा भरा जाता है। अगला है तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल कहलाती है। हम जानते हैं पीतल के बर्तन होते हैं, तो वे काहे के बने होते हैं? वे हैं तांबे और जस्ते को, तांबा और जस्ता धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु तैयार होती है वो कहलाती है पीतल। अगला है तांबे एवं टिन की मिश्र धातु कांस्य है। जो कांसा धातु है वो क्या है? वो भी एक मिश्र धातु है जो किससे बनी होती है? तांबे से और टिन से, Sn जिसका सूत्र है। अगला है सीसा या लेड जिसे हम कहते हैं। लेड और टिन की मिश्र धातु होती है सोल्डर, जिसका प्रयोग काय में होता है? विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सोल्डर आप लोगों ने सुना होगा, है ना? जब तार, विद्युत के तार जो टूट जाते हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है? सोल्डर धातु से। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु है जो किससे बनी होती है? सीसा से और टिन से। तो इस प्रकार ढेर सारी मिश्र धातु हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं।